इसमें ले लीजिए आप सही हो। मुझे पता है आप मुझसे परेशान हो, आप मेरी बात को मुझे पता है परेशान तो आप मुझे सबसे आप सभी को कटाक्ष कर रहे हो। आप मुझे परेशान नहीं कर सकते। आपसे कोई समझने वाला भी नहीं, आपकी बात का जवाब देने वाला मैंने कोई बात गलत कही क्या भैया? किसी को दबाने नहीं आया हूँ। मैंने कोई गलत बात करी है क्या? दबने वाला भी कोई नहीं, दबेगा भी कोई नहीं, शहरी मेरे है। दबोगे तब जब कोई दबाएगा। चलो कोई बात नहीं, मैं अपना काम ऐसा है कानून के मुताबिक करने आया हूँ और बिना अनुमति यहाँ नहीं होने दूंगा। और बताइए आप, चलो बिना अनुमति जागरण नहीं होने दूंगा यहाँ। ये मुस्लिम बाहुल्य पूरा मुस्लिम है यहाँ। एक मिनट सुनिए इंस्पेक्टर साहब, सुनिए आप, सुनिए 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 आप फिर मेरी बात सुनो। हमें आपसे कोई अनुमति नहीं लेनी और हम यह जागरण 2 तारीख की रात में करने जा रहे हैं। आप बस करेंगे। मैंने आपसे कब मना नहीं किया? आपको बुलाया था मान सम्मान के लिए। आप हमारे ही कार्य करते हैं, हमारे सामने ये जो है कोई बात नहीं, आप मेरे सामने कोई बात नहीं। आप बुलाने से आया। मेरे आप बुलाने से आए हो ना, तो मेरे बात आपने एकांत में होने नहीं दूंगा। बिना अनुमति पूरे मैं बिना अनुमति के करूंगा। तो आप करिए, मैं कैसे रोक दूँ अगर आप बिना सुनिए मेरी बात, आप सुनो। आप वीडियो बनवा रहे हैं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, बड़े आग्रह पूर्वक कह रहा हूँ कि मैं इस जागरण को 2 तारीख में करने जा रहा हूँ और 2 तारीख की रात को करेंगे। और सुनिए, किसी के घर में अगर कोई औलाद पैदा होगी तो उसकी परमिशन पुलिस से चाहिए नहीं। बस आप परमिशन नहीं डाल रहे हैं। धन्यवाद। आपका अपना मामला बताइए। पहले तो मैं बता दूं कि आयोजन की अनुमति मांगी गई थी एडीएम साहब के यहाँ से, और इसकी पद्धति होती है परंपरा कि एडीएम साहब फिर उसके बाद में स्थानीय पुलिस से इस पर रिपोर्ट मांगते हैं। पुलिस ने स्पष्ट रूप से उसमें इंगित किया है कि ये परंपरागत नहीं है। यदि कुछ वर्ष पूर्व 3 वर्ष पूर्व का जो बताया जा रहा है वो भी अक्टूबर के महीने में हुआ था, न कि मई के महीने में। और उसमें भी जो पुलिस की तरफ से रिपोर्ट दी गई थी वो कंडीशनल थी, सशर्त थी कि उसको वहाँ पर हाईवे पे नहीं किया जाएगा और उसको अंदर गली में किया जाएगा। जहाँ तक उसके होने या न होने का प्रश्न है, ये निर्णय पुलिस प्रशासन परंपरागत होने के आधार पर, किसी भी धार्मिक आयोजन के परंपरागत होने के आधार पर, प्लस साथ साथ उसका जो है स्थानीय शांति व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, बहुत सारे बिंदु हैं जिसके आधार पर ये निर्णय लिए जाते हैं। पहली बात। नंबर 2, जो दूसरी बात है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि हाईवे वगैरह को घेर के इस प्रकार के कार्यक्रम लंबे समय तक ये नहीं हो सकते। ये भी एक प्रकार की इसकी नीति निर्धारित है। और ख़ास तौर से अभी तो शासन के उच्चतम स्तर से इसके बारे में गाइडलाइंस आई है, जिसको दोबारा रीट्रेट किया। गाइडलाइंस तो पहले भी थी, उसको रीट्रेट किया गया है कि इसको स्थानीय प्रशासन बहुत सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेगा। जहाँ तक इस वीडियो और ऑडियो का प्रश्न है, ऑडियो के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑडियो तो उसको वो तो जांच कर लेते हैं कि किन लोगों के बीच की बात है। जहाँ तक वीडियो की बात है, हाँ, वीडियो पे ये ज़रूर ऐसा प्रतीत हुआ कि जो दो पक्ष वहाँ मौजूद हैं उनके मध्य में कुछ गर्मा गर्मी हुई, कुछ शब्दों के चयन को लेकर कोई ऐसी बात हुई। स्पष्ट रूप से प्रशासन का निर्णय, पुलिस का निर्णय इसमें पूरी तरह से स्पष्ट है। गैर परंपरागत कोई भी आयोजन और जो कि किसी प्रकार से भी शांति व्यवस्था पर कोई भी कुप्रभाव डालता हो, उसको नहीं होने देंगे। इंस्पेक्टर साहब के साथ कोई बहस नहीं हो रही है। उसने एक जागरण के लिए परमिशन मांगी है उनसे, और बाद में उन्होंने कहा कि भाई परमिशन मत लो, आप जागरण कर लो। तो अब जागरण उसमें हो रहा है। और जहाँ तक परमिशन की बात है, वो जागरण बच्चे की किसी का जन्मदिन है, उसकी डेट के हिसाब से हो रहा है, तो उसकी डेट बदली नहीं जा सकती बच्चे के जन्मदिन की, तो इसलिए यह हो रहा है सब। परमिशन देने में क्यों मना कर रही है पुलिस? परमिशन क्या, आपने सुना भी होगा वीडियो में जो इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं, मैं उनकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। और मेरे ऊपर के अधिकारियों से भी बात हुई है, मेरठ के एसपी सिटी साहब से भी बात हुई है, वो भी बात कर रहे हैं इस संबंध में। इस तरह की बात उनको नहीं कहनी चाहिए थी, जैसे उन्होंने भरे खड़े होकर वहाँ पर भरे बाजार में कही। उन्होंने कहा यहाँ मुस्लिम रहते हैं, अगर कहीं मुस्लिमों के बीच में कुछ हिंदू परिवार रहते हैं या कहीं हिंदुओं के बीच में कुछ मुस्लिम परिवार रहते हैं, तो उन्हें क्या अपनी धार्मिकता का या अपने किसी त्यौहार मनाने का अधिकार नहीं है? तो ये सब बातें जो हैं ना, ऐसी हो गई कि जो अपरिपक्व वाली बातें हैं। इतने बड़े अधिकारी को, एक इंस्पेक्टर सिविल लाइन को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, जिसका मैंने वहीं पर विरोध करा। और मैं ऐसे लोगों से
ये बस इतना ही कहूँगा कि बात सोच समझ कर कहनी चाहिए। कहीं भी अगर खड़े हैं तो ये सोचना चाहिए कि वो पूरे पुलिस को प्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पर, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को जहाँ पर प्रेजेंट करना है तो वहाँ पर शब्दों का चयन बड़े सोच समझ के होना चाहिए। एक धर्म को लेकर बोलना एक पुलिस के इंस्पेक्टर के लिए कहीं ये तय थोड़ी करेगा कोई प्रशासन इस सड़क पर हिंदू चलेगा, इस पर मुसलमान चलेगा, सभी चलेंगे ना। तो ऐसी बात कहकर एक माहौल को इन बात हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।